चलिए आज हम क्वेश्चन नंबर 71 पढ़ते हैं। हम संगीर अहमद सिम्प्लीफिकेशन चैप्टर क्वेश्चन नंबर 71 का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो इससे पहले का क्वेश्चन आप लोग को पिछला वीडियो में सॉल्व कर दिया गया है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। अगर बात की जाए क्वेश्चन नंबर 71 तो इसमें देखिए यहाँ पे a/3 b/4 और c/7 और a + b + c/c का मान हम लोग से पूछा जा रहा है। तो इस मैथ को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे? चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए a का मान दिया हुआ a का मान 3, b का मान 4, c का मान 7 दिया हुआ। तो यहाँ पे देखिए लिख लेते हैं, यानी कि a का मान कितना दिया हुआ 3 और b का मान 4 और सी का मान 7 और हम लोग से पूछा क्या जा रहा है ए प्लस बी प्लस सी का मान। तो मान पूरे हम मान यहाँ पे रहते ए का मान कितना दिया हुआ देखिए ए का मान 3 लिखा हुआ है। ए का मान कितना है यहाँ पे 3, तो ए की जगह पर क्या लिख देंगे 3 लिख देंगे। क्या लिखेंगे ए की जगह पे 3 लिख देंगे, ठीक है। प्लस यहाँ पे प्लस बी है, बी का मान कितना दिया हुआ है 4, तो बी का मान 4 प्लस है प्लस सी है ना, सी का मान कितना है 7 बटा नीचे कितना है सी का मान कितना दिया हुआ है 7, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होना चाहिए। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर सबको जोड़ देंगे 4 और 3 7, 7 और 7 14, 14 बटा के 7 कट जाएगा, 7 दूनी के 14। ये तो इसका क्वेश्चन आंसर, इसका आंसर जाएगा 2। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 72 है। देखिए इस 72 क्वेश्चन नंबर में देखते हैं, तो इसमें भी वही काम करेंगे। ए का मान कितना दिया हुआ है 1 और बी का मान कितना दिया हुआ है 3। तो जहाँ-जहाँ ए है वहाँ-वहाँ 1, जहाँ-जहाँ बी है वहाँ-वहाँ 3 रख देंगे। अब देखिए यहाँ पे इस मैथ को बनाते हैं। यहाँ पर अगर इस मैथ को अगर हम बनाते हैं, तो यहाँ पर 3 लिखा हुआ ना, 3 लिखा हुआ, ए लिखा हुआ। तो ए का मान कितना दिया हुआ 1, तो 3 का 3 लिखेंगे और ए की जगह पर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं तो गुना का चिन्ह छिपा हुआ, तो 3 को 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? मेरा 3 ही हो जाएगा, ठीक कितना हो जाएगा 3। ए प्लस है, यहाँ पे ए प्लस लिख देंगे। अब यहाँ पे 2 है ना, यहाँ पे 2 अब बी का मान कितना दिया हुआ था? बी का मान यहाँ पे 3 लिखा हुआ, बी का मान कितना दिया हुआ 3। अब देखिए 3 को देस 2 से गुना कर देंगे, 3 दूनी के 6, ठीक है? यहाँ पे लिख देंगे 6 फिर बटा, तो 6 किस प्रकार से लिखें समझ में आप लोग को आ गया होगा। 6 देखिए यहाँ पर बी का मान 3 लिखा हुआ है, तो बी की जगह पर कितना जाएगा 3 और 3 को 2 से गुना कर देंगे, 3 दूनी के 6, तो यहाँ पे 6 लिख दिए। फिर यहाँ पर देखिए 3 लिखा हुआ है ना, अब यहाँ पे 3 ए का मान कितना है 1 है, तो 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 ही रह जाएगा, ठीक है। माइनस यहाँ पे माइनस लिख देंगे, फिर 2 है, यहाँ पे कितना 2, बी के मान कितना लिखा हुआ है, देखिए बी के मान 3, तो 3 दूनी के 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 6। अब इसको सॉल्व कर देंगे, देखिए यानी कि 6 और 3 9, कितना हो जाएगा 9। यहाँ पर घटेगा 3 में से 6 घटेगा, 3 बचेगा, माइनस में बचेगा, 3 तिया के 9 और ये मेरा कितना हो जाएगा -3। ये देखिए हम लोग का आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, सॉरी क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 को किस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे? देखिए यहाँ पे कितना लिखा हुआ है ए के यहाँ पे लिखा हुआ है ए, तो अब यहाँ पर इसको हम क्या मान लेंगे? यहाँ पर ए बटा बी लिखा हुआ है ना, बराबर कितना 4 बटा के 5 लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या कर लेंगे ना, ए बराबर 4 बटा के 5, ये बी भाग में है ना, इधर गुना में आ जाएगा, किस चीज में गुना में। तो ए बराबर 4 बटा 5 बी हम इस प्रकार से मान लेंगे। कहाँ सकते हैं ए का मान मेरा कितना हो चुका है 4 बटा के 5 और बी हम क्या करेंगे मान लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं कि जहाँ-जहाँ ए रहेगा, तो वहाँ-वहाँ पे क्या करेंगे 4/5 बी को मान पुट कर देंगे। चलिए, यहाँ पे 3/5 है ना, 3/5 जिस प्रकार से लिखा हुआ है 3/5 उसी प्रकार से क्या कर देंगे, लिख देंगे। प्लस है ना, यहाँ पे प्लस लिख देंगे। बी लिखा हुआ है, हम बी को भी लिख देते हैं। माइनस है, माइनस। अब देखिए ए है ना, तो ए का मान कितना आ गया 4/5 बी। यहाँ पे 4/5 और बी लिख देंगे, ठीक है। फिर बटा दिया हुआ ना, बीच में बड़ा-सा बटा। बी है ना, बी प्लस है, प्लस ए के मान कितना दिया हुआ, ए के मान 4/5, 4/5। अब देखिए यहाँ पे 4/5 बी है, 4/5 बी, ब्रैकेट बंद है, ब्रैकेट हम भी क्या करते हैं, बंद करते हैं। तो ए आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए, हम नीचे एक स्टेप और आगे आते हैं। यहाँ पर बात किया जाए, तो अब देखिए यहाँ पे 3/5 लिखा हुआ, 3/5 उसी प्रकार से लिख देते हैं। प्लस है यहाँ पे, प्लस है। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या करेंगे ना,
अब यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं तो एक छिपा हुआ है, इसके नीचे बी के नीचे कुछ नहीं तो एक क्या है? छिपा हुआ है। आपको रफ में हम क्या करते हैं, आपको समझाते हैं। देखिए, यहाँ पे नीचे इतना दूर को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ऊपर वाले को सिर्फ़ सिर्फ़ क्या करते हैं हम, सॉल्व। यहाँ पे b माइनस 4 बटा के 5, यहाँ b है ना, b। अब देखिए सिर्फ़ और सिर्फ़ हम ऊपर वाले को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है? इतना दूर को हम क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। तो इसके नीचे b के नीचे कुछ नहीं तो 1। अब देखिए इसको हम बनाएँगे तो यहाँ पर किस प्रकार से बनेगा? यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 5 आएगा ना, 5, और 5 को 1 से भाग देंगे तो 5 ही रह जाएगा, ठीक है? तो यानी कि हो जाएगा 5b माइनस है माइनस, 5 को 5 से भाग देंगे तो 1 हो जाएगा, 1 को 4 से गुना करें तो यानी कि हम लोग का हो जाएगा 4b। 5b में से 4b घटेगा तो कितना बचेगा? सिर्फ़ और सिर्फ़ 1b ही बचेगा, यानी कि b बटा के 5। b बटा के 5 कहाँ से है? 4, 5b में से 4b घटेगा तो 5b बचेगा। तो ऊपर यानी कह सकते हैं इतना दूर जब हम सॉल्व किए, उतना दूर सॉल्व करने के बाद मेरा कितना आ गया? b बटा 5 आ गया। कितना आ गया? b बटा के 5। अब जस्ट इसके बगल में हम नीचे वाले को भी क्या कर लेते हैं? सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यानी कि b प्लस 4y के 5b। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 छिपा हुआ है। नीचे क्या छिपा, 1 कुछ नहीं तो 1 छिपा हुआ है। यहाँ पे भाग लेंगे, एलसीएम लेंगे 5 आ जाएगा। क्या हो जाएगा? एलसीएम लेंगे तो 5 आ जाएगा। 5 को 1 से भाग देंगे कितना हो जाएगा? 5, 5 यानी कि 5b प्लस है, प्लस यहाँ भाग देंगे तो 1, 1 को 4 उससे ऊपर गुना करें तो यानी कि 4b हो जाएगा। अब जोड़ देंगे 5 और 4 9, यानी कि 9b बटा के 5 आ गया। तो अब देखिए, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं ना, थोड़ा सा इसको ऊपर हम करते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे क्या करते हैं, 3 बटा के 5 जैसे लिखा हो तो 3 बटा 5 प्लस लिखा हुआ तो यहाँ पे प्लस लिख दिए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ? तो जब इतना दूर को हम जब सॉल्व किए ऊपर वाले को, तो इतना जगह सॉल्व करने के बाद मान मेरा कितना आ गया? देखिए यहाँ पे, यानी कि b बटा के 5 मेरा आ चुका है। ठीक है? तो यहाँ पे ऊपर वाले की जगह पे b बटा के 5 लिख देंगे। b बटा के 5, ये मोटा देखिए बटा है ना, मोटा बटा लिख दिए। अब देखिए नीचे वाले को हम सॉल्व किए, इतना दूर जब हम सॉल्व किए तो कितना मेरा आ गया? देखिए 9b बटा 5 आ गया। 9b बटा के 5, यहाँ पे नीचे 9b बटा कितना है? 5 है, यहाँ पे 5 लिख देंगे। देखिए, जो b है ना, b से b खत्म हो जाएगा। b से b क्या चीज़ हो गया? खत्म। ये 5 से 5 खत्म। यहाँ पर क्या बच गया? सिर्फ़ और सिर्फ़ 9। ऊपर में क्या बच गया? 1। इसको साफ से हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए, 3 बटा 5 है ना, 3 बटा के 5, बीच में प्लस है, बीच में प्लस लिख दिए, ठीक है? बीच में प्लस था, बीच में प्लस लिख दिए। ऊपर क्या बचा? ऊपर कुछ नहीं, सारा कट गया ना, ऊपर कुछ नहीं तो 1 बचा हुआ है। नीचे कितना बच गया? सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ पे 9 बच गया, ठीक है? अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। 9 पचे के 45, यहाँ पे 9 पचे के 45, यहाँ से यहाँ भाग देंगे कितना हो जाएगा? 9 आएगा। 9 तिया के 27 प्लस है, प्लस है। जब यहाँ से 9 से 45 को भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 9 पचे 45, 5 हो जाएगा। यहाँ पे ले लेंगे 5। देखिए 27 और 5 कितना हो जाता है? 27 और 5 32, 32 बटा के 45, ये देखिए हम लोग को हो गया आंसर, ठीक है? तो इतना देखिए लंबा आप लोग को करने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ से आप लोग को मन में ही मान को याद रख लेना है, यानी कि बी है यहाँ पे, इसको हम क्या कर देंगे, इधर शॉर्ट में अगर बनाएँगे तो बी को डायरेक्ट यहाँ पर हम क्या करेंगे, रख देंगे। तो ए का मान 4/5 बी आ गया, तो जहाँ-जहाँ बी है वहाँ-वहाँ, जहाँ-जहाँ ए है वहाँ-वहाँ इसका मान रख के आप फास्ट बना सकते हैं। आप लोग को समझाने के लिए बस इतना दूर तक के हम लेकर आए हैं। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। देखिए 74 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? देखिए x बटा y बराबर 3/4 तथा x बटा 2z बराबर 3/2 लिखा हो तो इतना का हम लोग से मान पूछा जा रहा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, यानी कि ये दिया हुआ है मान, x का मान दिया हुआ है कितना? 3, y का मान कितना दिया हुआ है? 4। यहाँ पे देखिए x का मान तो बराबर है 3 ही दिया हुआ है, ठीक है? और z का मान दिया हुआ है, यानी कि तो z का मान हम लोग को पहले निकाल लेना पड़ेगा। यहाँ पे आप लोग को क्या करते हैं, निकाल कर यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो x का मान कितना दिया हुआ है? 3 देखिए। x का मान हम लोग का दिया हुआ है कितना? x के मान यहाँ पे 3 दिया हुआ है, ठीक है? y है, y के मान कितना दिया हुआ है? 4। यहाँ पर देखिए x का मान 3 है तो यानी कि सेम-सेम है। अब यहाँ पर z का मान निकालना पड़ेगा। तो z का देखिए मान यहाँ पे निकालें, किस प्रकार से निकालेंगे? यहाँ पे लिखा हुआ 2z ना, 2z बराबर 2, यहाँ पे z आ जाएगा इसी, यहाँ पे 2 है ना, 2, इधर देखिए गुना में इधर आएगा तो भागा, 2 से 2 क्या चीज़ हो जाएगा? खत्म, एक बार में। यानी कि z बराबर कितना आ जाएगा हम लोग का? 1 आ जाएगा। 1 कैसे आया आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है? यहाँ पे 2 गुना में है तो 2 इधर आएगा तो किस चीज़ में जाएगा? भाग में।
2 से 2 क्या जो हो गया खत्म हो गया एक बार में। यहाँ पे z बराबर कितना बच गया 1, तो यहाँ पे 1 आ गया। चलिए अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब हम लोग को पता चल गया मान x बराबर 3, y बराबर 4 और z बराबर 1। तो जहाँ-जहाँ x है वहाँ-वहाँ 3, जहाँ-जहाँ y है वहाँ-वहाँ 4, जहाँ-जहाँ z है वहाँ-वहाँ 1 रख देते हैं, ठीक है? चलिए अब क्या करते हैं बनाते हैं इधर। यहाँ पे 2 है ना, सबसे पहले 2 और 2 की जगह पर हम कितना रखेंगे x रखें और 2 है, यानी कि x की जगह पर कितना रखेंगे 3, यानी कि 3 दूनी के 6। यहाँ पे देखिए हम रखते चले जाते हैं, ठीक है? ताकि आप लोग को समझने में दिक्कत ना हो। यहाँ पे x है ना, x के मान कितना दिया हुआ है 3, तो x की जगह पर कितना लिख देंगे 3, 3 दूनी के 6 और इसके z का मान कितना है 1 है, यहाँ पे 1 देखिए 3 दूनी 6, 6 और 1 7, 7 बटा के नीचे देखिए रखते हैं। अब यहाँ पे x है, x के मान कितना है 3, यहाँ पे x का मान 3, यहाँ पे 2 है और z का मान कितना है 1। अब देखिए यहाँ पे z का मान कितना दिया हुआ 1 दिया हुआ ना, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 को गुना करेंगे 2 ही रह जाएगा, तो 3 में से 2 घटेगा तो कितना बच जाएगा 1 बच जाएगा। 1 कैसे आया आप लोग को समझ में आ गया होगा। यहाँ पे x के मान 3 माइनस था माइनस, यहाँ पे 2 को 1 से गुना करें 2 ही रहेगा, तो यहाँ घटाव का चिन्ह है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा घट जाएगा, 3 में से 2 घटेगा तो 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे प्लस दे देंगे। अब देखिए 6/7 लिखा हो 6/7 वैसे हम क्या करते हैं लिख देते हैं। प्लस से आगे यहाँ पर भी क्या करते हैं प्लस। अब देखिए वहाँ पर y के मान कितना दिया हुआ है 4, तो y की जगह पर कितना रख देंगे 4। अब देखिए अब क्या आता है x का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पे 3, तो यहाँ पे कितना लिख देंगे 3, घटेगा ना घट जाएगा, तो 4 में से 3 घटेगा तो कितना बच जाएगा 1 बच जाएगा, ऊपर 1 आ गया। अब नीचे y के मान कितना दिया हो 4, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 और x का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 और 4 और 3 7, यहाँ पे 7। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए अब थोड़ा-सा नीचे हम देखते हैं। सबका क्या कर लेते हैं एलसीएम, यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे सबका एलसीएम निकालेंगे तो 7 रह जाएगा, कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। 7 को 7 से भाग देंगे तो 7 और 7 को 7 से गुना करें 7 सत्ते के 49 प्लस यहाँ पे प्लस 7 से 7 भाग देंगे 1, 1 को 6 से गुना करेंगे 6 प्लस है प्लस यहाँ पे कितना 1 हो जाएगा, ठीक है? कितना हो जाएगा? ये 7 से 7 भाग देंगे 1, 1 को गुना करें तो 1 ही रह जाएगा। 49, 49 1 50, 50 और 6 56 हो जाएगा। 56 बटा के नीचे 7 कटेगा, हाँ कट जाएगा। 8 सत्ते के 56, ये हम लोग का हो गया आंसर, ठीक है? चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 75 आता है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 75 में क्या कह रहा है, यहाँ पर ध्यान से समझते हैं। यहाँ पर हम लोग को दिया हुआ है, यानी x का मान कितना दिया हुआ? 6, x का मान कितना दिया हुआ? 6 अब y के मान कितना दिए? y बराबर 7 है ना? 7 बटा के इधर गुना में इधर आ जाएगा तो भाग, यानी कि 7 बटा के 2। यहाँ पे x बराबर 6, y बराबर 7 बटा के 2। अब देखिए जहाँ-जहाँ पे x है वहाँ-वहाँ 6, जहाँ-जहाँ y है वहाँ-वहाँ 7 बटा के 2 पुट कर देते हैं। यहाँ पर y है ना माइनस y, तो y की जगह पर कितना आ जाएगा माइनस 7 बटा के 2। यहाँ पे प्लस है, प्लस x का मान कितना दिया हुआ 6, तो यहाँ पे 6 बटा 2 है ना, यहाँ पे 2 कुछ नहीं तो गुना का चिन्ह गुना y के मान कितना दिया 7 बटा के 2, 7 बटा के 2 प्लस है यहाँ पे प्लस x का मान 6, 6 यहाँ तक समझ में आप लोग को आ गया होगा। प्लस है यहाँ पे प्लस 4 बटा के 13, 4 बटा के 13 यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये 2 से 2 1 खत्म हो चुका है, 2 से 2 क्या हो गया 1 कट गया। अब देखिए नीचे वाला स्टेप में हम आते हैं। अब यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं ना, अब ऊपर इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या रहेगा एलसीएम। तो इतना दूर देखिए हम क्या करते हैं यहाँ पे आप लोग को सॉल्व करके बता दिया, तो फिर अब कॉपी हम क्या करते हैं आप लोग को सॉल्व करके बता देते हैं। यहाँ पे देखिए माइनस 7 है ना, माइनस 7 बटा के 2 प्लस यहाँ पे 6, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। देखिए एलसीएम लेंगे ना, एलसीएम कितना जाएगा 2, 2 से भाग देंगे तो माइनस 7 प्लस है यहाँ पे 6 रहेगा तो 6। अब नहीं सॉरी, यहाँ पे 2 6 दूनी के 12 हो जाएगा, ठीक है? कितना हो जाएगा 12 और यहाँ पे घटेगा तो यानी कि बड़ा में से छोटा घटेगा ना, यहाँ पर बजाएगा 5, 5 बटा के 2। कह सकते हैं जब ऊपर वाला के हम सॉल्व किए इतना दूर, ठीक है? तो जब इतना दूर हम सॉल्व किए तो इतना दूर सॉल्व करने के बाद हम लोग का कितना आ गया 5 बटा के 2। तो इसके स्थान पर हम 5 बटा के 2 रख सकते हैं ना? यहाँ पर हम क्या करते हैं ऊपर वाले की जगह पर 5 बटा के 2 क्या करते हैं हम पुट कर देते हैं, ठीक है? ये बड़ा वाला बटा है, तो यहाँ पे बड़ा वाला बटा डाल दिए, ठीक है? और यहाँ पे नीचे 7 और 6 13, 7 चौक 13, यहाँ पे नीचे 13 प्लस यहाँ पे प्लस 4/13 है ना, 4 बटा क्या 13। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए, अब देखिए नीचे-नीचे को क्या कर लेते हैं एलसीएम लेते हैं। यहाँ पे नीचे-नीचे एलसीएम लेंगे तो 13 हो जाएगा।
13 से 13 भाग देंगे तो 1 आएगा। 1 को 5/2 से गुना करें तो 5/2 ही रह जाएगा। प्लस यहाँ पे प्लस 13 से 13 भाग देंगे 1, 1 को 4 से गुना करें कितना हो जाएगा? 4 कितना हो जाएगा? 4 अब देखिए फिर से इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 बचेगा बचा हुआ है। तो ऊपर वाला क्यों पहले भिन्न का जोड़ हम बना लें। यहाँ पर देखिए भिन्न का जोड़ बना देते हैं, ठीक है? 5/2 प्लस 4/1 यहाँ पे जब बनाएँगे तो यहाँ पे एलसीएम 2 आएगा, 2 से यानी कि यहाँ पे 5 हो जाएगा 5 यहाँ पे प्लस यहाँ पे 4 दूनी के 8 यानी कि 8 5 13, 13/2 तो जो ऊपर वाले को हम क्या करेंगे जोड़ेंगे, यानी कि 13/2 बचेगा, 13/2 और पहले से 13 है, यहाँ पे पहले से क्या कितना लिख देंगे 13, 13 से 13 क्या हो गया? खत्म हो गया। यानी इसके एक बार में खत्म हुआ ना, यानी कि 1/2 ये हो गया हम लोग का आंसर हो गया, ठीक है? तो आप लोग को एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।